प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सबको एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ, जो हर व्यक्ति को ध्यान से सुननी चाहिए। आज मैं पितृदोष के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे किसी भी व्यक्ति के ऊपर कुंडली में ऐसे क्या ग्रह होते हैं जिसके कारण हमें पितृदोष लगता है, और हमें क्यों पता नहीं चलता कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं, क्योंकि इसके कारण का पता नहीं है। और आज मैं आपको इसके कारण बताने जा रहा हूँ, इसके उपाय भी बताने जा रहा हूँ। और यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बनता है तो उसके बनते काम बिगड़ते हैं, बनते कामों में रुकावटें आती हैं, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, घर परिवार दुखी रहता है और घर में क्लेश का वातावरण बना रहता है, दुख ज़्यादा होते हैं। तो इस पितृ ऋण से छुटकारा पाना जरूरी है। यह पितृ ऋण क्यों बनता है, आइए जानते हैं। यदि किसी भाई को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आइए, जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर 9वें घर में बृहस्पति के साथ शुक्र बैठा हुआ हो, चौथे भाव में शनि और केतु हो तथा 10वें स्थान पर चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो व्यक्ति पितृदोष से ऋणी होता है। यदि 2, 5, 9, 12 इन घरों में बृहस्पति या शुक्र, बुध या राहु, इनमें से यदि ग्रह बैठे हुए हैं तो भी व्यक्ति पितृदोष से ऋणी होता है। पहले घर से यानी कि 8वें घर में बुध बैठा हुआ हो, 9वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ हो तो भी पितृ ऋण बनता है। यदि बुध 7वें घर में हो, 9वें घर में शुक्र हो तो भी पितृ ऋण बनता है। बुध तीसरे घर में हो, राहु 9वें घर में बैठा हुआ हो तो भी पितृ ऋण बनता है। यदि बुध 5वें घर में हो और सूर्य 9वें घर में जाके बैठ जाए तो भी पितृ ऋण बनता है। यदि बुध 6ठे घर में है और 9वें घर में केतु आ गया तो भी पितृ ऋण बनता है। अब बुध यदि 10वें या 11वें में हो और 9वें घर में शनि बैठ जाए तो भी पितृ ऋण बनता है। यदि 12वें घर में बुध और 9वें घर में गुरु यानी कि बृहस्पति बैठ जाए तो भी पितृ ऋण बनता है। यह सब कारण हैं कुंडली में पितृ ऋण बनने के। कोई भी व्यक्ति इसको चेक कर सकता है, अपनी कुंडली में देख सकता है। यदि इनमें से कोई भी ग्रह इन स्थानों पर बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति की कुंडली में अच्छे ग्रह होते हुए भी उसको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इसका एक कारण माना जाता है कि हमने या हमारे पुरोहितों ने या हमारे पूर्वजों ने हमारे किसी पुरोहित को तिरस्कार किया हो, बदला हो, या उनका दिल दुखाया हो, या हमारे पूर्वजों द्वारा या हमारे द्वारा पड़ोस में किसी धर्म स्थान में तोड़फोड़ की गई हो, धर्म स्थान को हानि पहुंचाई गई हो, या पीपल या बरगद आदि के वृक्ष को हमने हानि पहुंचाया हो, तो यह पितृ ऋण बनते हैं। इस पितृ ऋण में समय से पहले ही स्त्री या पुरुष के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, घर की बरकत समाप्त हो जाती है और बनते कामों में रुकावट और सुख की जगह दुख आने शुरू हो जाते हैं। निराशा, द्वेष, क्लेश ऐसी स्थिति बन जाती है। अब हमें इसका क्या उपाय करना चाहिए यदि किसी की भी कुंडली में पितृ ऋण बन रहा है तो? यह एक काम की बात है, जरा ध्यानपूर्वक सुने। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में पितृ ऋण बन रहा हो, मान लिया एक बाप के 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो वह सब घर के जितने सदस्य हैं यानी कि उनके बच्चे अपने से बराबर बराबर पैसा लेकर धर्म स्थान में दें। एक तो यह उपाय है। या नंबर 2, इसका उपाय यह है कि आप थोड़े थोड़े पैसे, सारे जितने भी हैं घर के सदस्य, सबके पैसे कंट्रीब्यूशन बराबर होने चाहिए, मिलाकर आप कोड़ियाँ लेकर आइए और उन कोड़ियों को सारी रात आपने कोयले में जलाना है, आग जलाकर, और सुबह होने पर आपने उन कोड़ियों को छांटकर सिर्फ कोड़ियों को बहते हुए जल में प्रवाह करके आना है। ये भी पितृ ऋण का एक बहुत अच्छा उपाय है। या आप
एक दिन में 100 स्थानों पर खड़े होकर, 100 जगह पर खड़े होकर मछलियों को आटा खिलाएं। आप 1 किलो आटे की गोलियां बना लें, आप 2 किलो की बना लें, आप 5 किलो की बना लें, लेकिन कम से कम 100 स्थानों पर खड़ा होकर आपने एक दिन में, परिवार के 4 सदस्य भी कर सकते हैं, 5 सदस्य भी कर सकते हैं, आप उनको वो आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। इससे जाके कहीं पितृऋण शांत होगा। अब एक और नॉर्मल उपाय, अमावस्या के दिन आप खीर बनाएं और उस खीर को शाम के समय जाकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ा कर आएं। वापस नहीं लाना है, यह ध्यान रखना है। यदि किसी भाई बहन व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो तो वह इन उपाय को जरूर करे और फिर देखे कैसे आराम मिलता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।